हेलो गाइस, वेलकम बैक विद द कैटी। आज की वीडियो में हम प्लस वन एनसीईआरटी मैथ्स की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे यूज़ होने वाली डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहली डेफिनेशन है वो है सबसेट की। तो सबसेट को समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम जानते हैं कि कोई भी ऑफिसर है, हम कोई भी ऑफिसर लें तो जो उसका सब ऑफिसर होता है, मीन्स टू से सेम कैटेगरी का जो सब ऑफिसर होता है, उस सब ऑफिसर के पास जो अथॉरिटीज होती हैं उससे कुछ ना कुछ ज़्यादा अथॉरिटीज ही मेन ऑफिसर जो ऑफिसर होता है उसके पास होती हैं। जैसे हम एग्जांपल के लिए एक इंस्पेक्टर कंसिडर कर लेते हैं। तो जो सब इंस्पेक्टर होगा इसका, उस सब इंस्पेक्टर के पास इंस्पेक्टर से थोड़ी कम अथॉरिटीज होती हैं। मीन्स टू से, या हम इनडायरेक्टली देखें तो जो सब इंस्पेक्टर होगा उसकी सारी की सारी जो अथॉरिटीज होंगी वो इंस्पेक्टर के पास होंगी। साथ में इससे एक या दो या कुछ अथॉरिटीज एक्स्ट्रा ही इंस्पेक्टर के पास होती हैं। तो यही कंसेप्ट जो होता है वो सबसेट के ऊपर वर्क करता है। अगर आपके पास कोई सेट है बी और ए इसका कोई सबसेट है, ए बी का कोई सबसेट है, तो जो सबसेट होगा इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे सारे के सारे एलिमेंट्स आपको बी में मिल जाएंगे। हो सकता है बी में एक दो एलिमेंट्स ज्यादा हो, लेकिन इसके सारे के सारे एलिमेंट आपको ए सेट के सारे एलिमेंट बी में मिल जाएंगे। यही यहाँ पे सबसेट की डेफिनेशन है। अ सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ सेट बी। मीन्स टू से, आपके पास कोई सेट ए दिया है तो वो बी का सबसेट कहा जाएगा या बोला जाएगा कब? इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। जब आपको ए सेट का हर एक एलिमेंट बी सेट में मिल जाए। मीन्स टू से, अगेन एक बार बोल देता हूं, ए को बी का सबसेट तब कहा जाएगा जब ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। मीन्स टू से, ए के सारे एलिमेंट बी में मिल जाएं। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा जाता है, इसको मैंने आई ई जिसको दैट इज पढ़ते हैं वैसे करके लिखा है। ए इज सबसेट ऑफ बी इफ ए बिलोंगिंग टू ए इंप्लाइज ए बिलोंगिंग टू सेट कैपिटल बी। मीन्स टू से, अगेन ए को बी का सबसेट तब कहा जाएगा जब ए के सारे एलिमेंट बी में मिल जाएं। नेक्स्ट डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं। सॉरी, इसी का नेक्स्ट पार्ट है। अब देखिए, एक बात यहां पे और होती है। अगर ए और बी दो सेट हैं जो आपस में इक्वल हैं, तब भी ए को बी का सबसेट कहा जा सकता है, क्योंकि इस केस में ए के सारे एलिमेंट्स आपको बी में मिल जाते हैं। तो ए का आपको सबसेट का मैं यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे हमने एक सेट कंसिडर कर लिया ए, इस सेट के अंदर 1 2 3 ये एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, और एक सेट हमने बी कंसिडर कर लिया, और इस सेट में 1 2 3 ये तीन तो होने ही चाहिए। इसके अलावा कोई एलिमेंट और भी होना चाहिए, तो हम मान लेते हैं कि इसमें 4 और 5 भी है। तो अब देखिए, ए के सारे एलिमेंट इस बी में मिल रहे हैं, तो इसलिए इस सेट को ए का सबसेट कहा जाता है। अगर बी में सिर्फ 1 2 3 ही होते तब भी हम ए को बी का सबसेट कह सकते हैं। अब नेक्स्ट थिंग पे चलते हैं। मान लीजिए आपको दिया गया है कि ए बी का सबसेट है, तो अगर ए के अंदर 10 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं तो वो सारे के सारे एलिमेंट बी के अंदर होंगे ही होंगे, क्योंकि ये एक सबसेट की कंडीशन होती है। अगर ए बी का सबसेट है तो ए के सारे एलिमेंट्स बी में होते ही हैं। तो अगर ए के अंदर 10 एलिमेंट्स हैं तो ये सारे के सारे एलिमेंट आपको बी में मिलेंगे ही। अगर इसके अलावा एक भी एलिमेंट एक्स्ट्रा बी में हो तो उस केस में ए को बी का प्रॉपर सबसेट कहा जाता है और बी को ए का सुपरसेट कहा जाता है। कंडीशन को एक बार फिर से समझा देता हूं। अगर ए बी का सबसेट हो और बी में एक एलिमेंट से एक भी एक्स्ट्रा मिल जाए, मींस टू से बी में ए से ज्यादा एलिमेंट्स मिल जाएं, तो बी को ए का सुपरसेट और ए को बी का प्रॉपर सबसेट कहा जाता है। तो जब ऐसी कंडीशन होगी तो ए और बी आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो इसी बेस पे बुक में आपको प्रॉपर सबसेट और सुपरसेट की जो डेफिनेशन दी है वो ये है: इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, then A is called proper subset of B and B is called superset of A। तो इस कंडीशन में A B का प्रॉपर सबसेट होगा और B A का सुपरसेट होगा।
इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है सिंगलटन सेट की। बात करते हैं सिंगलटन सेट क्या होता है। तो जैसे वर्ड इंप्लाई करता है सिंगलटन मींस टू से, सिंगल लिखा है तो इसका मतलब है कि ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो। तो अ सेट विच कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। कोई भी सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो उसको सिंगलटन सेट कहा जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है, एक सेट है इसमें ए ही डाला, दूसरा सेट है इसमें मैंने सिर्फ नंबर डाला है 1। अगर ऐसे ही कोई सेट ले लें, इसमें हम नंबर 3 डाल दें तो इसको भी सिंगलटन सेट ही कहा जाएगा। कहते हैं कि इंटरवल्स क्या होते हैं। तो इंटरवल्स थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आते हैं ओपन इंटरवल, सेकंड क्लोज इंटरवल और थर्ड होता है सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल। तो सबसे पहले बोलते हैं कि ओपन इंटरवल क्या होता है। तो जैसे अगर हम दो नंबर कंसीडर कर लें 1 और 2, और हमें इनके बीच के सारे रियल नंबर चाहिए हों, तो हम उनको सबको लिख नहीं सकते हैं, तो हम इनको इंटरवल की फॉर्म में लिख देते हैं, जैसे 1 2। और ये इंप्लाई करता है कि 1 और 2 को छोड़ के बाकी इसके बीच के जो सारे के सारे नंबर हैं उनको ये रिप्रेजेंट करता है। मीन्स टू से अगेन बोल देता हूं, ये रिप्रेजेंट करता है 1 और 2 के बीच के जितने भी पॉसिबल रियल नंबर्स हैं उनको। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन लिखी होती है, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल कॉमा ए इज लेस देन बी। मीन्स टू से अगर आपके पास दो रियल नंबर ए और बी हैं और ए बी से लेस है, तो अगर हम रोस्टर फॉर्म में इनके इनके बीच के सारे रियल नंबर्स को लिखना चाहें तो वो इस टाइप से लिखे जाएंगे, सेट ऑफ ऑल दोज एक्सिस सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल, ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन बी। और इसको हम इंटरवल में ए कोमा बी लिखते हैं। और अगेन बता देता हूं, ये इंटरवल इंप्लाई करता है इसके बीच में जितने भी पॉसिबल रियल नंबर हैं। तो वैसे अगर हम कोई इंटरवल ले लें, ओपन इंटरवल 2,3, तो इसको रूल मेथड में लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल दोज एक्सिस सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल कॉमा 2 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 3। जस्ट ओपन इंटरवल्स में आपने एक बात का ध्यान रखना है कि हमेशा स्मॉल ब्रैकेट ही यूज होती हैं। तो अगर हम नंबर लाइन लें, तो जैसे देखिए इस नंबर में लाइन लाइन में से 1 2 3 ऐसे सारे के सारे नंबर्स आते जाएंगे। और हम अगर ओपन इंटरवल 2 3 को कंसिडर करें तो ये इंप्लाई कर रहा है कि 2 और 3 नहीं होंगे, इसके बीच के सारे एलिमेंट होंगे। तो अगर हमें ओपन इंटरवल को नंबर लाइन पे शो करना हो तो हम इस लाइन को कुछ ऐसे ड्रॉ करते हैं, जो आपके 2 और 3 आएंगे वहां पे होल्स ड्रॉ कर देंगे। ये इंप्लाई करेगा कि ये इंक्लूडेड नहीं है, और इनके बीच की लाइन को थिक कर देंगे और बाकी लाइन नॉर्मल ही रहने देंगे। इस तरह इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल या क्लोज इंटरवल तब यूज होता है जब हमें एंड पॉइंट्स भी इंक्लूड करने होते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ए और बी को इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन हमें ऐसा सेट चाहिए जिसमें ए और बी भी इंक्लूडेड हो, तो उस केस में क्लोज्ड इंटरवल का यूज किया जाता है। क्लोज्ड इंटरवल को लार्जर ब्रैकेट लगा के लिखा जाता है। जैसे हमने क्लोज्ड इंटरवल ए बी लिखना हो तो हम बड़ी ब्रैकेट्स इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो इसकी भी डेफिनेशन ऐसे है, लेट ए बी बिलोंग्स टू रियल कॉमा ए इज लेस देन बी। तो उस केस में क्या होगा, देन set of all those x's such that x belongs to real number comma a is less than equal to x is less than equal to b is equal to, इसको लिखा जाता है या is written as भी हो सकता है, a कॉमा b और ब्रैकेट्स बड़ी। इसको क्लोज्ड इंटरवल बोला जाता है। क्लोज्ड इंटरवल इंप्लाई करता है कि ये दो पॉइंट भी और इसके बीच के जितने भी नंबर्स हैं, या ये दोनों नंबर्स भी और इसके बीच के सारे रियल नंबर्स भी। यही ओपन और क्लोज में डिफरेंस है। नेक्स्ट आता है सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल क्या होता है। तो अगर हम कोई ऐसा इंटरवल चाहते हैं जिसमें एक एक नंबर तो चाहिए हमें लेकिन दूसरा नहीं चाहिए, जैसे हम ले लेते हैं 2 और 3, इसमें से हमें 2 नहीं चाहिए, सिर्फ 3 ही चाहिए। तो जो नंबर हमें चाहिए है उसके ऊपर क्लोज्ड लगाते हैं और जो नहीं चाहिए होता है उसके ऊपर ओपन लगाते हैं। मीन्स टू से जो ये इंटरवल है ये उन सारे के सारे ये डिनोट करता है वो सारे के सारे नंबर जो 2 और 3 के बीच में है, साथ में 3 इंक्लूडेड है पर 2 नहीं है। मीन्स टू से 2 से आगे 3 तक, 3 को मिला के जितने भी नंबर्स आते हैं नॉट 2, वो सारे के सारे नंबर्स को ये रिप्रेजेंट करता है। और इसकी डेफिनेशन हम ऐसे लिख सकते हैं, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल देन एंड ए इज लेस देन बी हो, देन सेट ऑफ ऑल दोज एक्सिस सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर comma a is less than x is less than equal to b। इसको हम लिखते हैं, इज रिटन एज लिख सकते हैं आप,
ए कॉमा बी, और जहां पे आपका इक्वल टू लगा है तो इक्वल टू का मतलब होता है कि ये पॉइंट भी इंक्लूड होगा, तो वहां पे आप क्लोज्ड ब्रैकेट लगा दें, और दूसरी तरफ जहां पे इक्वल टू नहीं है वहां पे ओपन ब्रैकेट लगाएं। इसको सेमी ओपन और सेमी क्लोज बोलते हैं, और इसको लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल या राइट हाफ क्लोज्ड इंटरवल भी बोल सकते हैं। इस तरह अगर हमें मान लीजिए 5 4 और 9 का सेट दिया है, 9 इंटरवल दिया है जिसमें ये साइड ओपन है, तो इसका मीनिंग होगा कि जो ये 4 को मिला के और 4 से आगे के 9 तक के जितने भी रियल नंबर्स आएंगे उनको डिनोट करेगा, और इसको हम लेफ्ट हाफ क्लोज्ड इंटरवल, क्योंकि लेफ्ट साइड में क्लोज ब्रैकेट है, या राइट हाफ ओपन इंटरवल बोलते हैं। तो ये तो थे इंटरवल्स। नेक्स्ट आगे चलते हैं। गाइस एक बात और बताना चाहूँगा कि मुझे एनर्जी लेवल मेंटेन रखने के लिए अपने बोलने की स्पीड को थोड़ा सा उस हिसाब से मेंटेन करना पड़ता है। अगर आपको कहीं पे लगे कि मेरी बोलने की स्पीड ज़्यादा है तो आप यूट्यूब की वीडियो को उस हिसाब से उसकी स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है पावर सेट की। तो पावर सेट क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। तो यहाँ पे लिखा है, देखिए इसमें होगी कलेक्शन किसकी? ऑफ ऑल सबसेट्स, जितने भी सबसेट बन सकते हैं किसके? ऑफ अ सेट ए। मीन्स टू से अगर आपके पास कोई सेट ए है तो इसके जितने भी सबसेट्स बनते हैं उनकी जो कलेक्शन होगी इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए, उसे ए का पावर सेट कहा जाएगा। मीन्स टू से अगर आपके पास कोई सेट ए है तो उसके आप जितने भी पॉसिबल सबसेट बना सकते हैं, अगर उनको आप एक सेट में लिखें तो उस सेट को पावर सेट ऑफ ए कहा जाता है। इसको हम पी ऑफ ए से डिनोट करते हैं, पी लिखते हैं और आगे ब्रैकेट में ए डाल देते हैं, तो इसको पावर सेट ऑफ ए पढ़ा जाता है। और एक बात और बताना चाहूंगा, अगर आपके पास कोई सेट ए है और इसमें एन एलिमेंट्स हैं तो जिसका पावर सेट होगा उसमें 2 raised to power n एलिमेंट्स आएंगे। तो इसको ऐसे पढ़ते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 raised to power n। अब मैं आपको पावर सेट का एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ए कोई सेट है जिसमें दो एलिमेंट 1 2 है, तो इसका पावर सेट जो होगा उसमें पहले तो देखिए कि 5 आएगा, 5 सबका सबसेट काउंट किया जाता है। दूसरा, अगर हम सिंगल सिंगल एलिमेंट ले लें 1 और 2, ये भी इसके सबसेट बनते हैं, क्योंकि 1 के सारे इस सेट का एलिमेंट 1 है जो इसमें है, 2 भी इसमें है, तो इस तरह इसका दूसरा सेट एक सेट 1 कोमा सबसेट 1 2 भी बनता है। तो इन सबको हमने एक सेट में डाल दिया, ये इसका पावर सेट बना। इसके अलावा आपको 3 एलिमेंट्स वाले पावर सेट का एग्जाम्पल एक्सरसाइज में मिल जाएगा। गाइस अब बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की। तो यहाँ पे डेफिनेशन दी है, इन अ गिवन कंटेक्स्ट यूनिवर्सल सेट इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स यूजिंग विच ऑल द सेट इन द गिवन कंटेक्स्ट कैन बी कंस्ट्रक्टेड। अब देखिए तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि इन ए गिवन कंटेक्स्ट मीन्स टू से आपको कुछ सेट दिए हुए हैं, तो उसको हम किसी क्वेश्चन में कुछ सेट दिए हैं 5 6 3 4 कुछ भी दे दिए हैं, तो उन सेट को हम उस कंटेक्स्ट में दिए हुए सेट कंसिडर करते हैं। तो इन ए गिवन कंटेक्स्ट यूनिवर्सल सेट इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स। तो जो उस कंटेक्स्ट के लिए यूनिवर्सल सेट बनेगा या उन सेट्स के लिए यूनिवर्सल सेट बनेगा वो कैसा बनेगा? सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, उन सब एलिमेंट्स का सेट बनेगा यूजिंग विच ऑल द सेट इन द गिवन कंटेक्स्ट कैन बी कंस्ट्रक्टेड, जिनको यूज करके हमें इस कंटेक्स्ट में जितने भी सेट दिए हैं वो हम बना सकें। और इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल यू, इसको कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। इसका एक एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए हमें एक सेट दिया है ए, इसमें 1 2 3 है। एक सेट दिया है बी, इसमें हमने फर्स्ट 4 इवन इंटीजर डाल दिए। एक सेट लिया हमने सी, इस सेट में हमने 1 3, उसके बाद सॉरी 2 3, आगे 5 7 ऐसे डाल दिए। मतलब इसमें हमने पहले 3 डिजिट डाले हैं, इंटीजर्स डाले हुए हैं या रियल नंबर्स डाले हैं। इसमें फर्स्ट 8 तक के इवन इंटीजर्स डाले हुए हैं, इवन रियल नंबर्स डाले हैं। और इसमें हमने फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स डाले हुए हैं। तो इनके लिए यूनिवर्सल सेट जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक यूनिवर्सल सेट बन सकता है। इसमें हम 9 10 डाल दें वो भी इसके लिए यूनिवर्सल सेट कंसिडर हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसके एलिमेंट्स को ही यूज करके ये सारे के सारे सेट बनाए जा सकते हैं। अगर हम 1 2 3 यूज करें ए बन जाता है, अगर हम 2 4 6 8 यूज करें बी बन जाता है, और अगर हम 2 3 5 और 7 यूज करें तो
सी बन जाता है। तो ये इसका यूनिवर्सल सेट होता है। तो आपने ध्यान रखना, यूनिवर्सल सेट वो होगा जिसमें ऐसे एलिमेंट होने चाहिए कि उसमें वो सारे के सारे जो सेट जो आपको उस कंटेक्स्ट में दिए हैं वो सारे के सारे सेट के एलिमेंट्स कवर हो जाएं। तो अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसिस। आपको क्या करना है, ये मैंने यहाँ पे शॉर्ट में ही लिखा है, तो आपको जो ब्लैंक स्पेसिस दिए हैं उसमें सबसेट और नॉट सबसेट ये सिंबल्स क्या होते हैं इनके बारे में बता देता हूँ। अगर कोई सेट किसी का सबसेट हो तो बीच में ये सिंबल यूज किया जाता है, अगर अगर सबसेट ना हो तो हम इसे काट देते हैं। ये इंप्लाई करता है कि इज नॉट सबसेट, ऐसे काट देते हैं। तो आपने ब्लैंक स्पेसिस में अगर सबसेट है तो ये फिल करना है, अगर सबसेट नहीं है तो ये सिंबल डाल देना है। तो फर्स्ट पार्ट पे देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको यहाँ पे दिया है 2 3 4 और दूसरे सेट में दिया है 1 2 3 4 5। तो अब इसके जो एलिमेंट्स है वो सेकंड सेट में देखिए 2 3 4 है। तो इट मीन्स टू से फर्स्ट जो है वो सेकंड का सबसेट है, तो यहाँ पे लिखते हैं कि ये वाला सिंबल मीन्स टू से दिस इज सबसेट ऑफ दिस। सेकंड पे चलते हैं, यहाँ पे देखिए ए बी सी दिया है और यहाँ पे बी सी डी। तो यहाँ पे जो ए एलिमेंट है वो दूसरे में नहीं है, तो फर्स्ट दूसरे का सबसेट हुआ, सॉरी नहीं हुआ, तो यहाँ पे नॉट सबसेट लिख देंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमने देखना है फर्स्ट सेकंड का सबसेट है या नहीं। तो x सच दैट x इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास +1 ऑफ योर स्कूल। तो इसमें क्या होगा, इसका जो सेट बनेगा उसमें जो आपके स्कूल के +1 के स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे आएंगे। और इसमें x सच दैट x इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, इसमें सारे के सारे स्कूल के स्टूडेंट ही आ जाएंगे। तो अगर हम इस सेट में देखें तो इस सेट में क्योंकि सारे के सारे स्कूल के स्टूडेंट हैं तो +1 के स्टूडेंट भी इसमें होंगे, मीन्स टू से इस सेट के सारे एलिमेंट आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो इसके इसमें फर्स्ट वाला सेकंड का सबसेट हुआ, तो यहाँ पे ये वाला सबसेट ऑफ का सिंबल डाल देंगे। नेक्स्ट है एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन ए प्लेन। यहाँ पे बोला गया है कि इसमें एक प्लेन में आप जितने भी सर्कल बना सकते हो वो सारे के सारे आएंगे। और यहाँ पे बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। इसमें वही सर्कल आएंगे जिनकी रेडियस 1 यूनिट है। तो अब देखिए इसमें सारे के सारे सर्कल आ रहे हैं, तो मीन्स टू से इसमें 2 यूनिट के भी होंगे, 3 यूनिट रेडियस वाले भी होंगे, 1.5 यूनिट रेडियस वाले भी होंगे, लेकिन इसमें सिर्फ 1 यूनिट वाले ही हैं। तो जो 2 यूनिट रेडियस के सर्कल है वो इसमें नहीं मिलेंगे। तो अगर इसका एक भी एलिमेंट इसमें ना मिले तो ये सबसेट नहीं होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे नॉट सबसेट ऑफ। अगेन क्योंकि इसमें सारे सर्कल मिलेंगे और इसमें सिर्फ 1 यूनिट रेडियस वाले ही सर्कल मिलेंगे, इसलिए ये सेट इसका सबसेट नहीं होता है, क्योंकि इसमें 2 यूनिट वाला भी रेडियस वाला सर्कल भी होंगे और वो इसमें आपको नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। सेट ऑफ ऑल दोज एक्सिस सच दैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन। इसमें सारी की सारी ट्रायंगल्स होंगी इस सेट में, प्लेन में जितनी भी बन सकती हैं। एंड सेट ऑफ ऑल दोज एक्सिस सच दैट एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन। और इस सेट में रेक्टेंगल्स होंगी। तो अब देखिए इसमें ट्रायंगल्स हैं, इसमें रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल्स ही हैं। तो जो इस सेट में है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलता है, तो यहाँ पे इज नॉट सबसेट ऑफ आएगा। नेक्स्ट, एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब देखिए इन ए प्लेन, इसमें बोला गया है कि एक प्लेन में जो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बनेगी वो सारी इस सेट में होंगी। मीन्स टू से ये सेट इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का है। एक्स इज ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन, और इस सेट में इसी प्लेन में जो भी ट्रायंगल्स बनती है वो सारी की सारी होंगी। अब इसमें सिर्फ इक्विलेटरल है, इसमें सारी ही है, सारी ही हैं, तो मीन्स टू से इक्विलेटरल ट्रायंगल्स भी इसमें है। तो क्योंकि इसकी सारी की सारी ट्रायंगल्स ये इसके सारे एलिमेंट्स इसमें मिल जाएंगे, तो ये एक सबसेट हुआ। अगेन क्योंकि सारी ट्रायंगल्स का सेट है, तो इट मीन्स टू से अदर वे में बोले तो इक्विलेटरल ट्रायंगल सब की सब भी इसमें होंगी, तो इसलिए ये वाला इसका सबसेट हो गया। अगर आपको कहीं पे थोड़ी प्रॉब्लम आए तो आप वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। इसी क्वेश्चन का 7th पार्ट है, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। इसमें बोला गया कि इस सेट में इवन नेचुरल नंबर्स आएंगे। x इज एन इंटीजर, और इसमें सारे के सारे इंटीजर आएंगे। तो जिसमें सारे के सारे इंटीजर आएंगे उसमें नेचुरल नंबर भी आ जाएंगे। देखिए पहली बात तो कि नेचुरल नंबर सारे के सारे इंटीजर्स में आते हैं, तो इसमें सिर्फ इवन है तो सारे के सारे ये इसमें आपको मिल जाएंगे, इसलिए ये फर्स्ट वाला सेकंड का सबसेट हुआ। नेक्स्ट है ट्रू और फॉल्स।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। मैंने यहाँ पे सिर्फ ट्रू और फॉल्स ही लिखा है, आप पूरी की पूरी स्टेटमेंट बुक से देख सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट में देखिए, आपको बोला है ए बी इज नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए। यहाँ पे बोला है कि फर्स्ट वाला सेकंड का सबसेट नहीं है। अब हम चेक करते हैं, देखिए फर्स्ट में ए भी है और ये इसमें भी है, तो इट मीन्स टू से जो फर्स्ट पार्ट है वो सेकंड का सबसेट हुआ, तो इट मीन्स टू से दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सेकंड में बोला गया है ए ई, ये दो एलिमेंट्स हैं इस सेट में, और दिस इज सबसेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। मीन्स टू से इसमें इंग्लिश अल्फाबेट्स के सारे वोवेल होंगे, और इसमें दो वोवेल्स हैं, तो नेचुरली ये दो वोवेल्स भी इसमें आ ही जाएंगे, तो ये इसका सबसेट हुआ। तो इस वजह से ये सेकंड वाला पार्ट ट्रू होता है, यहाँ पे ट्रू लिख दें। नेक्स्ट 1 2 3 इज सबसेट ऑफ 1 3 5। तो अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 2 है जो इसमें नहीं है, तो इस वजह से ये फर्स्ट वाला सेकंड का सबसेट नहीं हुआ, सो दिस इज फॉल्स। इसका नेक्स्ट पार्ट देखें तो इधर ए दिया है, इधर ए बी सी दिया है, तो इधर के सेट में ए है जो दूसरे में है, तो ये सबसेट हुआ, और वही बीच में लिखा है इसलिए ये भी ट्रू हुआ, क्योंकि फर्स्ट जो है वो सेकंड का सबसेट हुआ। नेक्स्ट की बात करते हैं, देखिए यहां पे लिखा है बिलोंग्स टू, और बिलोंग्स टू तब लिखा जाता है जब इस साइड का लिखा हुआ दूसरी साइड का इस सेट का एलिमेंट हो। तब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे सेट ए दिया है, और इस सेट में एलिमेंट ए तो है लेकिन सेट ए नहीं पड़ा हुआ है। अगर इस सेट में ऐसे लिखा होता है ए बी सी, तो हम कंसिडर करते कि इस सेट में सेट ए भी पड़ा मिल जाता, तो ये सेट ए जो है वो इसका एलिमेंट, ये सेट ए जो है वो इस सेट का एलिमेंट बन जाता। उस केस में ये इसको हम बिलोंग टू दिस लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि इसके अंदर सेट नहीं पड़ा हुआ है इसलिए ये बिलोंग्स टू नहीं हो सकता, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स आती है। और हाँ, सेट के अंदर सेट भी हो सकता है, बड़े सारे एग्जांपल्स आपको आगे से मिलेंगे जिसमें आप देखेंगे कि सेट के अंदर सेट पड़ा हुआ है, जैसे हम एक बड़े डब्बे के अंदर बहुत सारे छोटे डब्बे भी डाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इसका, x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। इसमें बोला गया है कि इसमें आपको 6 से पीछे के जितने भी इवन नेचुरल नंबर्स हैं वो मिलेंगे, तो इसमें 2 और 4 आएगा। बीच में लिखा है सबसेट ऑफ, अब चेक करते हैं सबसेट है या नहीं। x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। इसमें वो सारे के सारे नेचुरल नंबर आएंगे जो 36 को डिवाइड कर दें। तो अगर हम इसमें देखें तो 6 के पीछे के जो नेचुरल नंबर है वो 2 और 4 हैं, तो इसके सेट में ये आएंगे। लेस देन 6 लिखा है तो 6 नहीं आएगा, और इसके पीछे के इवन नेचुरल नंबर 2 4 है यही आएंगे, और क्योंकि ये 2 4 इसको डिवाइड करते हैं इसलिए ये एलिमेंट्स आपको यहाँ पे भी मिलेंगे, क्योंकि इसमें देखिए लिखा है नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड्स 36। तो अब 2 और 4 36 को डिवाइड करते हैं तो ये इसमें भी होंगे, इस वजह से जो फर्स्ट सेट है ये सेकंड का सबसेट हुआ, तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म होता है। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें आपको थर्ड क्वेश्चन में एक सेट दिया गया है, देखिए इस सेट में एक सेट के अंदर सेट भी पड़ा हुआ है, तो ये सेट जो होगा वो इस सेट का एलिमेंट काउंट होगा, और इसमें आपको पूछा गया है कि आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, और अगर इनकरेक्ट है तो आपने उसका रीजन, भाई लिखा है रीजन भी एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन पढ़ देता हूं आपके लिए, ये लिखा है लेट ए इज इक्वल टू दिस सेट एंड नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड व्हाई। जो नीचे स्टेटमेंट्स दी हैं इसमें कौन सी इनकरेक्ट है और क्यों है वो भी आपने लिखना है। तो फर्स्ट में दिया है 3 4 सेट 3 4 सेट कंटेनिंग 3 4 इज सबसेट ऑफ ए। अब देखिए ये इसका सबसेट नहीं है, क्योंकि 3 और 4 इस सेट के एलिमेंट हैं जो ए में नहीं है। देखिए ए में सेट है जो 3 4 को कंटेन करता है, लेकिन 3 4 इंडिविजुअली नहीं पड़े हैं, इसलिए ये इसका सबसेट नहीं है, तो यहां पे आप लिखेंगे इनकरेक्ट, और रीजन में लिख दें बिकॉज 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 3 और 4 ऐसे भी लिख सकते हैं, और 3, 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 3 और 4 ए से बिलोंग नहीं करते हैं। नेक्स्ट 3 4 बिलोंग्स टू ए, ये करेक्ट है। करेक्ट इसलिए हुआ क्योंकि जो सेट 3 4 है ये ए सेट के अंदर पड़ा हुआ है, तो ये सेट क्योंकि ए के अंदर है इसलिए ये 3 4 का जो सेट है वो ए का एलिमेंट हुआ, इसलिए हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट सेट
सेट कंटेनिंग सेट 3 4 इज सबसेट ऑफ ए। अब देखिए इस सेट के अंदर 3 4 का एक सेट पड़ा हुआ है और यही सेट आपको ए में मिल जाता है। तो इस वजह से जो ये है, जो ये सेट है, ये ए का सबसेट हुआ, तो ये भी आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है वन बिलोंग्स टू ए, तो ये भी करेक्ट हुई क्योंकि देखिए ए में वन है। नेक्स्ट है वन इज सबसेट ऑफ ए, तो ये आपकी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हुई और यहां पे लिख देना बिकॉज एन एलिमेंट कैन नॉट बी अ सबसेट ऑफ अ सेट। ये जनरल स्टेटमेंट है कि कोई भी एलिमेंट है वो कभी किसी सेट का सबसेट नहीं हो सकता है। तो यहां पे लिखा है एन एलिमेंट कैन नॉट बी अ सबसेट ऑफ अ सेट। नेक्स्ट है 1 to 5 इज सबसेट ऑफ ए, तो देखिए इसमें 1 to 5 और 1 to 5 ए में मिलते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट हुई क्योंकि इस सेट के सारे एलिमेंट आपको ए में मिल रहे हैं। नेक्स्ट है 1 to 5 बिलोंग्स टू ए, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि आप देखिए ए सेट में यहाँ पे पूछा गया 1 to 5 बिलोंग्स टू ए, मीन्स टू से 1 to 5 का सेट ए में होना चाहिए, तभी हम ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन ए में ऐसा कोई सेट नहीं है जिसमें 1 to 5 है। 1 to 5 यहाँ पे इंडिविजुअली पड़े हुए हैं, तो इसलिए इस स्टेटमेंट के लिए लिखा जाएगा इनकरेक्ट और यहां पे लिख दें बिकॉज 1 to 5 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, की जो 1 to 5 का सेट है वो सेट ए का एलिमेंट नहीं है। इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए मैंने ए सेट को यहाँ पे लिख लिया है। तो नेक्स्ट पार्ट में देखिए यहाँ पे लिखा है 1 2 3 इज सबसेट ऑफ ए। तब देखिए इसमें 1 2 और 3 है, तो इसके 1 और 2 एलिमेंट तो यहाँ पे मिल गए, लेकिन जो एलिमेंट 3 है वो ए सेट में नहीं है। तो इस केस में ये जो 1 2 3 का सेट है ये ए का सबसेट नहीं होता है। तो यहाँ पे लिख दें इनकरेक्ट और यहाँ पे रीजन में लिखते बिकॉज 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये इसका रीजन हो गया। नेक्स्ट पार्ट है इसका 5 बिलोंग्स टू ए, तो यहां पे ये भी इनकरेक्ट होगा। इनकरेक्ट अगेन बिकॉज 5 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, क्योंकि देखिए ए सेट के अंदर 5 सेट नहीं पड़ा हुआ है, इसलिए 5 बिलोंग्स टू ए नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि बिलोंग्स टू का सिंबल हमेशा ही सेट के एलिमेंट्स के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है 5 सबसेट ऑफ ए, तो ये आएगा करेक्ट और इसका रीजन बता दूं, क्योंकि जो खाली सेट होता है वो सभी का सबसेट माना जाता है, क्योंकि खाली के अंदर कुछ है भी नहीं, तो इसके अंदर सब कुछ है, मीन्स टू से जिसके अंदर कुछ नहीं है वो इसका सबसेट होगा। ये एक जनरल कंसेप्ट भी है। नेक्स्ट है 5 सेट कंटेनिंग 5 सबसेट ऑफ ए, तो ये इनकरेक्ट आएगा। ये इनकरेक्ट क्यों आएगा अब इसकी वजह बताता हूं, क्योंकि देखिए इस सेट के अंदर 5 पड़ा है और 5 सेट ए के अंदर नहीं है, बिकॉज 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इतना ही लिख दे, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ गिवन सेट्स। जो आपको नीचे सब सेट्स दिए हैं इनके आपने सारे के सारे सबसेट लिखने हैं, और जब हम सारे के सारे सबसेट लिखते हैं तो सारे के सारे सबसेट पावर सेट में आते हैं। तो यहाँ पे आपको पावर सेट के एग्जांपल्स मिल जाएंगे। तो देखिए पहला सेट ये दिया है ए, तो यहाँ पे आपने लिख देना है नीचे सबसेट्स और आगे लिख दे। अब देखिए पहला सबसेट आएगा 5 और दूसरा सेट यहाँ पे ए ही आएगा, यही दो इसके सबसेट बनेंगे क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट पड़ा है, तो इसके पॉसिबल सबसेट यही होते हैं। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है सेट कंटेनिंग ए बी। अब अगर हम इसके सबसेट्स बनाएं तो देखिए इसमें पहले तो हम 5 को लिखेंगे। सेट बनाने का तरीका भी यहाँ पे देख लें। फिर हम एक एक एलिमेंट का सेट लिखेंगे, एक आ गया फिर बी का आ गया। इसके बाद हम दो दो एलिमेंट्स का सेट लिखेंगे, तो क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो ही एलिमेंट है तो सेट ए भी आ जाएगा, और दो से ज़्यादा नहीं है इसलिए यहाँ तक ही इसके सेट खत्म हो जाते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि कोई भी सेट है उसका जो पावर सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 रेज टू पावर n होता है, जहाँ पे ये n जो है ये ए सेट के अंदर जितने एलिमेंट है वो काउंट होता है,
और इसको हम नोटेशन में पढ़ते हैं, जैसे हम पावर सेट ऑफ ए को पी ऑफ ए लिखते हैं, वैसे एन ऑफ पी ऑफ ए इसे पढ़ा जाता है। इसे पढ़ा जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए पढ़ा जाता है, मतलब ये नंबर को डिनोट करता है, और जैसे ये पावर सेट ऑफ ए को डिनोट करता है। और यहाँ पे जो 2 raised to power n लिखा है ये n डिनोट करता है ए में जितने एलिमेंट्स हैं। तो अब देखिए, जितने एलिमेंट ए में होते हैं 2 की पावर उतना लेने पर जो आता है वही उसके एलिमेंट्स होते हैं, वही पावर सेट में एलिमेंट्स आएंगे। अब इसके टोटल पॉसिबल सबसेट्स होंगे। तो अब देखिए, पहले सेट में एक एलिमेंट था, तो अगर हम 2 की पावर n की जगह 1 आ जाएगा, 1 लें तो 2 की पावर 1 होता है 2। इट मीन्स टू से जो फर्स्ट सेट है इसके पॉसिबल सबसेट्स जो होने चाहिए वो 2 ही होने चाहिए। देखिए 2 ही आए हैं, अगले में एलिमेंट्स 2 हैं, तो अगर हम n की जगह 2 पुट कर दे तो 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 आता है। इट मीन्स टू से इसमें 4 ही पॉसिबल इसके सबसेट्स होने चाहिए। तो देखिए 1 2 3 4 4 ही पॉसिबल सबसेट्स आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में आपको दिया है सेट कंटेनिंग 1 2 एंड 3। इसमें देखिए 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसके सबसेट्स क्या आएंगे, इसके सबसेट्स आएंगे। देखिए पहले तो हम लिखेंगे 5, उसके बाद सिंगल सिंगल एलिमेंट का सेट बना के लिखते हैं, 3 आ गया। फिर दो दो एलिमेंट्स का, तो अब 2 का कैसे लिखेंगे, पहले हम इसका फर्स्ट एलिमेंट लिखेंगे, उसके साथ सेकंड एलिमेंट को क्लब कर देंगे 1 2, फिर फर्स्ट लिखेंगे, इसके साथ थर्ड एलिमेंट को क्लब कर देंगे, 1 3 बन गया। अब 1 के साथ जितने पॉसिबल बन सकते हैं वो हमने लिख लिया। अब लिखेंगे 2 के साथ, तो 2 के साथ 1 नहीं आएगा क्योंकि 2 और 1 का सेट हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। 2 के साथ सिर्फ 3 आएगा, तो ये आ जाएगा 2 3। अब बच गया 3, तो 3 के साथ हम 1 को भी लिख चुके, 1 के भी सारे लिख चुके हैं, 2 के भी लिख चुके हैं, तो 3 के लिए कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो 2 एलिमेंट्स वाले इतने ही सेट बनते हैं। अब आएगा 3 एलिमेंट्स का सेट, तो क्योंकि इसमें 3 ही एलिमेंट है तो इसका एक ही सेट बनेगा। अब देखिए इसमें टोटल एलिमेंट थे 3, तो 2 की पावर 3 इसमें टोटल सेट बनने चाहिए, तो 2 की पावर 3 होता है 8। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही सेट्स बने। तो आगे 5 के सबसेट्स पूछे हैं, तो 5 के सबसेट्स, 5 का सिर्फ एक ही सबसेट होता है 5। अब अगर हम इसको वेरीफाई करें रूल के हिसाब से, तो 5 में एलिमेंट कोई नहीं है, मीन्स टू से इसके पॉसिबल सबसेट होने चाहिए 2 रेज टू पावर 0 जो 1 होता है, और 5 के पॉसिबल सबसेट एक ही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, यहाँ पे पूछा है हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज पावर ऑफ ए इफ ए इज इक्वल टू 5। आपको बोला कि पावर सेट ऑफ ए जो है उसमें कितने एलिमेंट होंगे, हाउ मैनी एलिमेंट्स इफ ए इज इक्वल टू 5, अगर ए 5 के इक्वल हो तो अब देखिए ए 5 के इक्वल हो तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं 1। तो आप इसके सॉल्यूशन में लिख दें देयर विल बी ओनली 1 एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए इफ ए इज इक्वल टू 5, ये लिख दें। और रीजन मैंने यहाँ पे आपको ऊपर ही एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसके 6th पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। आपको जो नेक्स्ट में आगे रोस्टर फॉर्म में दिए गए हैं इनको आपको इंटरवल्स में लिखना है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखिए पहला दिया है सेट ऑफ ऑल दोज एक्सिस सच दैट x बिलोंग्स टू रियल -4 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 6। तो जैसा कि मैंने आपको इंटरवल्स के बारे में बताया था, इंटरवल्स के केस में क्या होता है कि जहां पे लेस देन लगा हो, सिंगल इक्वल टू नहीं हो, वहां पे स्मॉल ब्रैकेट, और जहां पे इक्वल टू भी हो वहां पे लार्जर ब्रैकेट। तो ये आएगा, माफ कीजिएगा ये ब्रैकेट नहीं लगेगी, ये आएगा -4 पे स्मॉल और 6 पे लार्जर। अब दूसरा देखिए तो यहाँ पे दिया है सेट ऑफ ऑल दोज एक्सिस x बिलोंग्स टू रियल -12 इज लेस देन x इज लेस देन -10। यहाँ पे दोनों जगह लेस देन ही है, इक्वल टू कहीं नहीं है, तो यहाँ पे दोनों की दोनों ब्रैकेट्स स्मॉल ही आएंगी। नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे वही स्टेटमेंट है, यहाँ पे लिखा है 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 7। तो यहाँ पे 0 के साथ इक्वल टू भी है, तो इधर लार्जर ब्रैकेट 7 पे स्मॉलर। इसका लास्ट पार्ट देखें तो लास्ट बोला है x, और यहाँ पे दोनों इक्वल टू है और 3 और 4 दिए हैं, तो ये आ जाएगा 3, 4 दोनों पे क्लोज्ड इंटरवल। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है राइट ऑल द फॉलोइंग इंटरवल्स
इन सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब आपको जो ये इंटरवल्स हैं इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो देखिए लिखने का सिंपल तरीका होता है, पहले लिखते हैं सेट ऑफ ऑल दोज एक्सिस, आगे स्पेसिफाई करते हैं कि एक्स किस टाइप के होंगे, लिख दिया एक्स बिलोंग्स टू रियल, और यहाँ पे -3 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 0, और यहाँ पे इक्वल टू इसलिए नहीं आया क्योंकि ये पूरा का पूरा ओपन इंटरवल है। वैसे नेक्स्ट में स्टार्टिंग का तो सेम ही रहेगा एक्स बिलोंग्स टू रियल तक, इसके बाद दोनों पे लार्जर ब्रैकेट लगी है, मीन्स टू से ये पॉइंट भी इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे लेस देन के साथ इक्वल टू भी आएगा दोनों नंबर्स के साथ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेम है ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह, सिर्फ यहाँ पे 6 पे स्मॉल ब्रैकेट लगी है, मीन्स टू से 6 इज नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड, तो यहाँ पे सिर्फ लेस देन आएगा और दूसरे के साथ इक्वल टू भी आ जाएगा। लास्ट पार्ट इसका -23 और 5। अब देखिए शुरू वाले पे क्लोज्ड ब्रैकेट, लार्जर ब्रैकेट लगी, लार्ज ब्रैकेट लगी हुई है, तो इस केस में क्या होगा, इसके ऊपर आपका आ जाएगा इक्वल टू, और दूसरा जो है वो वैसे का वैसे ही रहेगा, लेस देन 5। तो ये था सेट बिल्ड इंटरवल्स, और इंटरवल्स को बिल्डर फॉर्म में और बिल्डर को इंटरवल्स में कैसे लिखते हैं। नेक्स्ट सेट है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 8 आया। क्वेश्चन में यहां से पढ़ देता हूं, वट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने बताना है कि जो आपको नीचे सेट दिए हैं इन दोनों के लिए आप कौन सा यूनिवर्सल सेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, इनके लिए आपने यूनिवर्सल सेट लिखना है। तो यूनिवर्सल सेट मैंने जैसे आपको बताया था कि यूनिवर्सल सेट किसी कंटेक्स्ट के लिए जैसे वो होता है कि जिसमें सारे के सारे सेट उस सेट के एलिमेंट्स को यूज करके बनाए जा सके। तो देखिए यहाँ पे आपको 2 स्टेटमेंट दी है, तो हम देखेंगे ये 2 स्टेटमेंट क्या है, इनके हिसाब से ऐसा सेट बनाएंगे जो इन दोनों स्टेटमेंट्स से बनने वाले सेट्स को कवर कर दे। पहली स्टेटमेंट देखते हैं, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, मींस टू से इसमें वो ट्रायंगल्स आएंगे जिनका एक एंगल 90 डिग्री होगा, और इसमें द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, मींस टू से वो ट्रायंगल्स जिनकी दो साइडें आपस में इक्वल होंगी, तो इसमें राइट एंगल और इसमें आइसोसेलेस। तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, आप लिख दें हियर U इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स लिख दें। अगर आप यहाँ पे ये भी लिख दोगे द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, वो भी सही होगा, पर यहाँ पे आप सीधा लिखते द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। अब ऑल में आपको ये भी मिल जाएंगी और ये भी मिल जाएंगी, तो ये इसके लिए यूनिवर्सल सेट हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। So guys, question number 9 है, given the set A is equal to 135, sets A equal to 135, B equal to 246 and C is equal to 0, 2, 4, 6, 8। ये आपको 3 सेट्स दिए हैं, आगे बोला विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट, और एस लिखा है मीन्स टू से सेट ऑफ सेट्स, मीन्स टू से आपने इनमें देखना है कौन सा आपको यूनिवर्सल सेट, एक या एक से ज्यादा भी यूनिवर्सल सेट मीन्स टू से मिल सकते हैं। Which of the following may be considered as universal sets for all the 3 set ABC। आपने देखना है कि इनमें से कौन से सेट हैं जिनको आप इन तीनों सेट के लिए यूनिवर्सल सेट कंसीडर कर सकते हो। फर्स्ट पे चलते हैं, देखिए यहाँ पे 1 2 1 3 5 2 4 6 और 0 से लेके 0 2 4 6 8 है। अगर आप फर्स्ट सेट को देखें तो इसमें 6 तक के सारे नेचुरल नंबर लिखे हैं, लेकिन इसका सेट जो आपको C मिल रहा है इसमें 8 भी है, तो ये इसका यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता। नेक्स्ट है 5 में तो एलिमेंट्स ही नहीं होते हैं, तो इसलिए ये भी यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता। नेक्स्ट लिखा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0 से लेके 10 तक सारे दिए हैं, तो इसमें देखिए ए सेट भी कवर होता है 1 3 5 1 3 5 2 4 6 2 4 6, बी भी कवर हो गया, और यहाँ पे 0 से 8 तक के नंबर है, और यहाँ पे 0 से 10 तक के नेचुरल नंबर लिखे हैं, तो ये भी हो गया, तो ये आपके लिए बन गया यूनिवर्सल सेट। एक, अब इसने सेट्स बोला है कि अगर एक से ज्यादा होंगे आपने वो भी फाइंड आउट करना है, तो नेक्स्ट भी चेक कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट में 1 से 8 तक लिखे हैं, लेकिन अगर सी सेट देखें तो इसमें 0 भी है जो इसमें नहीं है, तो ये भी इसके लिए यूनिवर्सल सेट नहीं होता है। तो आप इसके आंसर में लिख दें हेयर U इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारा का सारा सेट ऐसे लिख दें। तो ये था इसका लास्ट क्वेश्चन, और इसके साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।
तो इस एक्सरसाइज में आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है अगर, तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दे, और क्वेश्चंस को ढंग से समझने के लिए वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखें। और हाँ गाइज, एक बात कहना चाहता हूँ कि जो मैंने स्टार्टिंग में आपको स्टेटमेंट्स बताई हुई हैं, उन स्टेटमेंट्स को वो बेस होती हैं, उनको समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो बीच में हम भी थोड़ी बहुत आवाज़ का लेवल इम्बैलेंस हो जाता है, तो उन डेफिनेशंस को ढंग से समझने के लिए वीडियो को वहाँ पे बार बार देखें। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, थैंक यू वेरी मच।